एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना धान की रुपाई बहुत ज़बरदस्त चल रही है, तो उस पर ही हम लोग लगे हुए थे। ब्लॉग तो बना रही थी पर एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और ये देखिए हमारी हालत पौध की रुपाई कर करके। और ये दक्ष दिखा रहा है आप लोगों को जामुन का गुच्छा, जो कि कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये जामुन का गुच्छा है ना, पतिदेव तोड़ के ले आए हैं और दक्ष भी गया था उनके हेल्प कराने के लिए। तो हमारे घर के पास में ही है ना जामुन का पेड़, इस वजह से ये लोग गए थे और थैलियों में ही भरा हुआ है। वाह कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, थैलियों में भी भरा हुआ है यहाँ पे। और बाकी परात में और लेने के लिए गए हैं। और जिसको खाना है हमारे घर पे आ जाओ, क्योंकि अभी टाइम है जामुन का। पहाड़ों में जैसे काफल होता है और हमारे यहाँ पे है ये जामुन। तो ये काफ़ी अच्छे भी लगते हो और इतने से बड़े बड़े हैं। तो किसको भी खाना हो वो हमारे यहाँ पे आ जाए, हम उनको खिला देंगे ना। और दक्ष को कितना मज़ा आ रहा है। तो आज का खाना अभी मैं बना रही थी। और आप लोगों को बता दूँ ना कि मेरी सासू माँ की तबीयत कल ख़राब हो गई थी, तो उनको तली वगैरह चीज़ खाने के लिए मना किया है। मतलब काफ़ी परहेज किया हुआ है, लीवर वगैरह कमज़ोर और बीपी तो काफ़ी डाउन हो गया था। तो कल तो मम्मी को ना 2 ग्लूकोज चढ़ गई है। यहाँ पे ये दक्ष दिखा रहा है जामुन का गुच्छा, जो कि ये खुद ललचा रहा है खाने के लिए। और जहाँ देखो वहीं पे जामुन है, आज तो पन्नियों में, थैले में, और आप लोगों को दिखाती हूँ परात में भी हैं। और बाकी पतिदेव अभी लेने गए हुए हैं जामुन, मतलब भर भर के जामुन तोड़ा है। और अभी मैं किचन में हूँ, तो मैंने बना डाली है मम्मी के लिए रोटी। और आप लोगों को बताऊँगी बाद में कि मम्मी के लिए मैंने रोटी क्यों बना डाली है। और इतने में ही पतिदेव भी आ जाते हैं ये बट्ठल पे लेके और ज़्यादा जामुन, क्योंकि भतीजे के पास है ना जामुन। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कच्चे कच्चे से होंगे तो वो मैं ले आता हूँ, और बाकी जो मेरे पास पन्नियों में रखे हुए थोड़ा पके हुए इनको मैं भतीजे को दे देता हूँ। तो फिर मिला इनको, मतलब तो मिलते जुलते हो जाएंगे ना। और यहाँ पे भी मम्मी जामुन खा रही हैं। तो 2 ग्लूकोज चढ़ने के बाद उनकी तबीयत में हल्का फुल्का सा सुधार आया है। और हल्का हल्का सा सुधार आया है, तो वो बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब उनको वीकनेस अभी भी है। तो ये ना मम्मी नीचे से उठा के ले आई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा धुलने के बाद भी इनमें थोड़ा सा रेत वेत सा लग रहा था। तो इनको तो किसी ने नहीं खाया, बस मम्मी चेक करके ही देख रही थी कि मतलब ये ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, इनके रखें या फेंक दें। वैसे भी काफ़ी जामुन हो रखे थे, तो हम लोगों ने ना दीदी लोगों को बुला रखा है, मतलब अपने ननद लोगों को बुला रखा है जामुन खाने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मैंने आप लोगों को बता दिया था ना कि रोटी मैं बना चुकी हूँ, तो ये आटा मैं फिर से लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी के लिए रोटी मतलब थोड़ा सा आटा गूँथ के मैंने रोटी बना दी थी। और अब मैं इससे बनाने वाली हूँ पूड़ी, क्योंकि रोटी इसलिए बनाई मैंने कि मम्मी को ना तली हुई चीज़ें डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो मैंने बना डाली है हम लोगों के लिए पूड़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मेरा पूड़ी खाने का मन था। और पूड़ी के साथ ना, पूड़ी से ज़्यादा मुझे कोई और चीज़ खाने का मन था, पूड़ी से ज़्यादा मुझे आम रस खाने का मन था। और आम रस मैंने बना दिया है। और मम्मी के लिए रोटी भी बना दी है, क्योंकि ना लेट हो जाता उनको दवा खाने के लिए। तो मैंने पहले मम्मी के लिए खाना बनाया आम रस और उसके साथ रोटी। और अभी आम रस तो सबका सेम ही है, लेकिन रोटी और पूड़ी में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए अभी मम्मी खा लेंगी रोटी और हम लोग खाएंगे पूड़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा मन था ना खाने का। तो मम्मी ने खुद कहा कि आज बना लो, आज खेत नहीं जाना हुआ है, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं फ्री थी, इस वजह से नहीं गई मैं खेत में। और अभी दक्ष मुझे ये निकालने के लिए पूड़ी दे रहा है। इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं झंझी बोलते हैं शायद। और यहाँ पे मम्मी आप लोगों को दिखाती हूँ कि आम रस कैसा बना हुआ है। तो ये है गुड़ से बना हुआ और आम से बना हुआ आम रस, जो कि मम्मी रोटी से खा रही है। तो मैं तो यहाँ पे पूड़ी बनाने के लिए, जब मैं पूड़ी बनाती हूँ ना, तो मैं सारे लोगों को लगा देती हूँ, क्योंकि लोग पता नहीं कैसे, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना आम रस। और ये जितना अच्छा दिखने में लग रहा था, उतना अच्छा खाने में भी लग रहा था, इसलिए मेरा मन चल रहा था आम रस और पूड़ी खाने का। और यहाँ पे ये मेरी ध्यूसन और ये मेरी पोती, मतलब तो ये ना मम्मी ने बनाई है इसके लिए ये घाघरा,
जो कि हाथ से खुद ही सिल डाला मम्मी ने। और मम्मी ज़्यादातर ऐसे ही पहनती है ना, घाघरा हाथ से खुद ही सिल लेती है और खुद ही पहन लेती है। तो ये मेरी जो पोती है ना, वो बेचारे बिल्कुल बुद्धू सी बन गई, कन्फ्यूज़ हो गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो हम लोग इससे कह रहे थे घूम के दिखाओ, घूम के दिखाओ, तो ये बिल्कुल बुद्धू सी हो गई थी और दिखाई नहीं थी। ये बिल्कुल अपनी चाचू की तरफ ही देख रही थी। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हो जाती है शाम, मतलब शाम के बज जाते हैं करीब 3-4। तो ये मेरे घर के पास हमने धान की पॉट डाल रखी थी, तो ये भतीजी के लिए हम लोग उखाड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना फिर इसको उखाड़ के, मुझे तो नहीं, इसको उखाड़ के भतीजी लोगों को खेत में जाना होता है, क्योंकि थोड़ा सा ही खेत है ना वहाँ पे लगाने के लिए। तो ये लोग ही जा रहे थे, मैं नहीं जा रही थी, मैं जाऊँगी कल को। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए इनको पौध उखड़वाने के लिए बैठ जाती हूँ। और ये लोग भी पौध उखाड़ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी पौध उखाड़ लूँ। और ये पौध इतनी अच्छी बिल्कुल उखड़ रही थी ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नरम थी ये उखड़ने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं थी इसको। और हमने ना यहाँ पर फर्स्ट टाइम में डाली थी, और ये लोग ना सूखे में उखाड़ रहे थे पौध। इस वजह से ना ये मेरी भतीजी के ऊपर चींटियाँ चढ़ गई थी, तो कह रही थी बहुत ज़्यादा खुजला है। और यहाँ पे दक्ष अपनी दीदी को देख के बहुत हंस रहा था। और फिर सब लोग यहाँ पे पौध उखाड़ने में बिजी हो गए थे, बस मेरी भतीजी चींटियाँ बिल्कुल झाड़ रही थी अपनी सलवार से। और ये देखिए सब लोगों को कितनी मेहनत करने में लगे हुए हैं, और साथ में मैं भी। पानी छोड़ दे। खड़े कर दे बाबू। की कटिंग आती है? हाँ आती है कटिंग। निकाल दे। भतीजी लोगों को जितनी पौध चाहिए थी, जितनी की ज़रूरत थी, वो उखड़ चुकी है। तो ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं अभी पौध लगाने के लिए खेतों की तरफ। और मैं हूँ आज घर पे, क्योंकि ये लोग ही जा रहे हैं, तो मैं जाऊँगी कल से। तो अभी ये लोग चल रहे खेतों की तरफ, तो मैं भी आज के ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो फटाक से सब्सक्राइब कीजिए।